जय श्री सीताराम। बहुत से लोग नॉनवेज, अंडा या फिर वेश्यावृत्ति या व्यभिचार इस प्रकार की चीजों में लिप्त हैं, कामों में लिप्त हैं और प्रैक्टिकली उन्हें नुकसान भी नहीं हो रहा है। कई सारे लोग हैं जिनसे मेरी भी बात होती है और प्रैक्टिकली उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है। कोई महिला है, वो कहती है मेरे पति के अलावा भी और किसी से संबंध है। हाँ, कोई कोई पति है, वो कहता है कि मेरे पत्नी के अलावा भी किसी से और संबंध है। ऐसे कई सारे मेरे पास लोग आते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाते हैं। कई लोग कहते हैं नॉनवेज तो भैया हमको होना ही होना, नॉनवेज के बिना तो हमको नहीं चल सकता है, अंडा तो होना ही होना। तो ये देखें, कुंडली के आधार पर और ज्योतिष के आधार पर इस भौतिक जीवन में जहां हम जी रहे हैं, हाँ, इस भौतिक जीवन में कुंडली के आधार पर फल मिलते हैं। मैंने पहले भी ये बात समझाई कि कुंडली में राहु यदि कहीं अच्छे हैं, लग्न कुंडली में राहु यदि कहीं अच्छी पोजीशन में है, तो जो भी नॉनवेज खाएगा, अंडा खाएगा या व्यभिचार करेगा, जुआ सट्टा जैसी चीजों में लगेगा, वो बहुत आगे बढ़ सकता है ना। हालांकि और भी चीजों को देखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, इन सब चीजों में वो भौतिक जगत में आगे बढ़ सकता है। भौतिक जगत में आगे बढ़ने का मतलब क्या होता है? पैसा कमाना। भाई, सबसे पहला भौतिक जगत में यदि किसी की आप इज्जत करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं। आध्यात्मिक जगत में ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं, ज्ञान आध्यात्मिक जगत में हो जाता है। भौतिक जगत में आप किसी की इज्जत पहले नंबर पर पैसे के लिए करते हैं। तो जो ये सब करता है उसके पास पैसा आता है, उसका कामकाज या उसका हो सकता है बिजनेस हो, उसकी नौकरी हो, वो बहुत अच्छी चलती है ना। यदि कुंडली में राहु अच्छे बैठे हुए हैं तो अब उसे ये लगता है कि भाई मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं हो रही है, करते चलो करते चलो करते चलो। हाँ, मैं एक बात आपको समझा दूं कि आपको भौतिक जगत में आज हो सकता है अच्छे फल या अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, लेकिन यह बात पूरी तरह से सही है कि यह जो शरीर आपको मेरा दिख रहा है, आपका अपना शरीर है, ये कब तक रहने वाला है? कब तक रहेगा? ज्यादा से ज्यादा आपकी उम्र 20 साल होगी, आपकी उम्र 25 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 20 साल भी होगी तो 80 साल, भी 100 साल ज्यादा से ज्यादा मान लेते हैं, आइडियल एज मान लेते हैं। तो 100 साल तो 80 साल या 90 साल से ज्यादा तो नहीं जी सकते आप। हाँ, अब आने वाले उसके बाद क्या? उसके बाद हमें पास मिलने वाला है। पास, जैसे अभी गरबा होता था ना, तो गरबा में हम लोग जो है वो आप इस सर्कल के भीतर नाच सकते हैं, गरबा कर सकते हैं, आपका ये स्पेशल पास है। आप अंदर एंटर कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते, आपके पास तो ये पास ही नहीं है। ये पास मिलने वाला है और ये पास आपको अलग अलग जगहों पर भेजने वाला है, जिसे हम ज्योतिष धर्म की भाषा में लोक कहते हैं। हाँ, लोक कहते हैं। ये दुनिया भी एक प्रकार का लोक है, इसको मृत्यु लोक कहते हैं। नॉर्मली आप दुनिया कह सकते हैं, इसे पृथ्वी कह सकते हैं। ऐसे अलग अलग जगहों पर हमें जाने को मिलने वाला है। अब कहाँ जाएंगे, ये हमारे आज के कर्म से डिपेंड करेगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्रीमद् भगवद गीता, श्री रामचरितमानस या फिर मैंने अपने शास्त्रों या साहित्य पुराणों में से मैं निकाल करके ये बात कर रहा हूँ। तो आज आप जो कर रहे हैं उसका भौतिक तौर पर जो भी असर हो रहा है, उसका आध्यात्मिक तौर पर या इस कुछ सालों के बाद में उसका नेगेटिव असर हो सकता है। आप सभी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार के कृत्यों में हम ना फंसे। मुझे बड़ा अचंभा होता है जब मुझसे कोई महिला या कोई पुरुष ये पूछता है कि सर हम शादीशुदा है लेकिन और हमारा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो हमारा क्या होगा, हमें रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? भैया नहीं रखना चाहिए। इसे पूछने का, इसमें एस्ट्रोलॉजर से पूछने का कोई बात ही नहीं है। हाँ, ये आपको एक डर लग रहा है कि आप फंसेंगे नहीं फंसेंगे, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन ऑब्वियसली नैतिक तौर पर तो ये गलत है। आप अपने पार्टनर से जो चाहते हैं आप वो चीज करिए। मेरा आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य और मकसद ये है कि नैतिक तौर पर जो भी चीजें, सामाजिक तौर पर जो भी चीजें हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने, हमारे धार्मिक पुस्तकों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने मना करके रखी है, उनसे अधिक दूरी बनाने का काम करना। और बहुत सारी चीजें यदि आप नहीं भी कर सकते हैं तो कुछ गिनी चुनी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, नॉनवेज, अंडा, शराब, वैश्यावृत्ति, जुआ सट्टा, है ना, या व्यभिचार, व्यभिचार मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। हाँ, तो इस प्रकार से यदि आप कुछ करते हैं, परस्त्री गमन जिसे नॉर्मली हम कहते हैं, ऐसा यदि आप कुछ करते हैं
तो ये आपके आध्यात्मिक प्रगति को खत्म करता है। आपको लग तो सकता है कि मैं आध्यात्मिक नहीं हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन भैया सच्चाई तो सच्चाई है ना। सच्चाई तो सच्चाई है, आपको भी वहीं जाना है, मुझे भी वहीं जाना है। आपकी भी मृत्यु होने वाली है, मेरी भी मृत्यु होने वाली है, और उसके बाद में पास मिलने वाला है। क्या आप ऐसा पास चाहते हैं जो कि आपको इतनी घटिया जगह पर भेज दे जहां आप बोले अरे बाप रे मैंने ऐसा क्यों किया था? तो कम से कम इतना बुरा पास तो आप ना ले। बहुत अच्छा परमात्मा वाला जो है जगत है वहां पर नहीं जा रहे हो, VIP पास आपको नहीं लेना, मत लीजिए। लेकिन कम से कम घटिया पास तो मत लीजिए, कम से कम बीच वाला पास ले लीजिए। वो लेने के लिए क्या करना पड़ता है? वो लेने के लिए ये सब चीजें छोड़ना पड़ता है। बहुत सीधी सी बात है, अपने काम से काम रखना पड़ता है। और भी आगे बढ़ना है तो परमात्मा से प्रेम करना पड़ता है। ज्ञान और भक्ति ये दो रास्ते हैं। ज्ञान हम कर नहीं सकते, मैं खुद नहीं कर सकता, आपको क्या सलाह दूंगा? भक्ति कर सकते हैं तो भक्ति कर लीजिए। भक्ति तक नहीं भी जा सकते तो कम से कम ये जो बुरी बातें हैं इनको छोड़ना पड़ेगा। कई सारे लोगों के मन में एक सवाल ये भी आता है कि जो लोग बुरे हैं वो बहुत आगे बढ़ते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सच बोलते हैं, हम किसी प्रकार का नॉनवेज अंडा वगैरह नहीं खाते हैं, उसके बावजूद भी हम तो जो है वो डाउन जा रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में ये बात समझाई है, अभी फिर कहता हूँ कि देखिए कुंडली के आधार पर किसी को भी फल मिलते हैं। मैं बहुत प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजर हूँ, बहुत प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ मैं। ऑब्वियसली बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा होता है, अच्छा करने वालों के साथ भी भौतिक तौर पर बुरा होता है। भौतिक तौर पर बात कर रहा हूं तो ये कुंडली में देखना पड़ेगा कि बुरा क्यों हो रहा है आपके साथ। यदि आप कुछ किसी के साथ गलत नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, तो उसमें कुंडली का कुछ प्रॉब्लम होगा। यदि आप गलत काम कर भी रहे हैं और फिर भी आपके साथ अच्छा हो रहा है तो उसमें कुंडली आपकी बहुत सहयोग कर रही होगी। लेकिन ये सब भौतिक तौर पर है, ये सब कुछ 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 एक सालों के लिए है, या कुछ हो सकता है महीनों के लिए हो, गॉड नोज, भगवान जानते हैं कि आपकी दशाएं कब चेंज हो जाएंगी और कब चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। तो बेहतर ये है कि आपको अच्छे परिणाम मिल रहे हो या जिंदगी के बुरे परिणाम मिल रहे हो, गलत रास्ते पर अब बिल्कुल भी आपको जो है वो नहीं जाना चाहिए। अब रही बात कि भाई बुरे परिणाम मिल रहे हैं उसके लिए क्या करें? हम तो कुछ नहीं करते हैं, हम ना नॉनवेज खाते हैं, ना अंडा खाते हैं, ना व्यभिचार है, ना परिस्त्री गमन है, ना किसी और प्रकार का कुछ जुआ सकता है, फिर भी हमें बुरे परिणाम मिल रहे हैं। तो फिर मैं वही बात कहूंगा कि देखिए अपना आध्यात्मिक जगत, हमारे दो जीवन है, एक आध्यात्मिक जीवन है, एक भौतिक जीवन है। तो आध्यात्मिक जीवन तो आप सुधार रहे हैं, परमात्मा की भक्ति आप करिए, बहुत अच्छी बात है। आध्यात्मिक जगत तो आपका सुधर रहा है, इस जगत की क्या बात है? तो उसके लिए आपका कुंडली कंसल्टेशन करवाइए। कुंडली देखेंगे कौन से ग्रह खराब है, कौन से अच्छे, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, उस ग्रह का उपाय कर लेंगे, वो परेशानी आपकी कम हो जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात मैं आपको बता रहा हूं। और यदि आपको सारे ही अच्छे फल मिल रहे हैं भौतिक जगत में तो आप बहुत खुशकिस्मत है। कहीं ना कहीं पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से आज आपको अच्छा जीवन मिला है, यहाँ पर जीने का पास आपको मिला है। उस पास के सहारे आप आज तो जी रहे हैं, लेकिन कल का जीवन अपना बिगाड़ रहे हैं। तो कल के जीवन भी आपका अच्छा रहे, कम से कम बुरी चीजें आप छोड़िए। हाँ, और हाँ, राहु इसके बहुत बड़े जिम्मेदार ग्रह होते हैं। मैं पहले भी ये बात कही, आज भी कह रहा हूं कि कुंडली में यदि कहीं राहु अच्छे होते हैं तो ये सब जो भी असामाजिक गतिविधियों में जो भी लोग लिप्त रहते हैं उनका राहु बहुत साथ देते हैं। कुंडली में राहु खराब होते हैं और वो यदि इन चीजों में लिप्त हो जाएंगे तो भौतिक जगत तो उनका बिगड़ ही जाएगा, आध्यात्मिक जगत भी बिगड़ जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में इन सब चीजों से दूरी बनाना ही चाहिए, यही हमारे शास्त्र कहते हैं, यही हमारा धर्म कहता है। और ये लोग भी हमारा अच्छा रहे और परलोक, इसके बाद जब हम कहीं जाने वाले हैं, जो मैंने बोला ना पास सिस्टम चलने वाला है, तो पास भी हमको थोड़ा अच्छा VIP कम से कम मिल जाए। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इन जनरल मेरे मन में ख्याल आया था तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहिए इस बात को। आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज की इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।